नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे और आप सभी को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी कृपा करे, खूब धन बरसे। आज इसी शुभ कामना के साथ राहु का मैं बहुत ही ज़बरदस्त उपाय देने जा रहा हूं, जो कि आप सबके जीवन में बहुत ही खुशहाल जीवन आपका बना देगा। ऐसा उपाय जो कि आपने पहले कभी नहीं ना देखा होगा ना सुना होगा। आपके जीवन में राहु से संबंधित कोई भी परेशानी है, चाहे कोई टेंशन है, स्ट्रेस है या तनाव कह सकते हैं, या बेचैनी है, घबराहट है, एंग्जाइटी है, या राहु के कारण व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी हैं, या राहु के कारण नौकरी सर्विस में बहुत समस्याएं आने शुरू हो चुकी हैं, या हमारा कोई भी ऑनलाइन वर्क है उसमें बहुत प्रभाव पड़ रहा है, अपने ही धोखा दे रहे हैं, या जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं वह परेशान कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। हर चीज़ का ज़बरदस्त उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि राहु की ही वीडियोज़ में ज़्यादा क्यों लेकर के आता हूँ, इसके पीछे कारण है। सूर्य, चंद्र, मंगल इत्यादि जितने भी 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में जो 7 ग्रह हैं, यह किसी न किसी तरीके से व्यक्ति के कंट्रोल हो जाते हैं। केवल एक राहु है जो सबके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। राहु सूर्य के साथ हो तो सूर्य ग्रहण लगाते हैं। अब राहु शनि के साथ हो तो विष दोष बन जाता है। राहु शुक्र के साथ हो तो चंडाल दोष बनता है। राहु गुरु के साथ हो तो चंडाल दोष बन जाता है। राहु बुध के साथ हो तो जड़त्व दोष बन जाता है। यही राहु मंगल के साथ हो तो अंगारक दोष बन जाता है। राहु चंद्रमा के साथ हो तो जबरदस्त ग्रहण दोष बन जाता है। यानी सभी ग्रहों के दुश्मन राहु माने जाते हैं, लेकिन इनका अपना एक अस्तित्व होता है। यह कलयुग के राजा कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि जो राहु दे सकते हैं वह कोई भी प्लैनेट जीवन में नहीं दे सकता। ये भी पक्की बात है और सच बात है। बाकी ग्रहों को व्यक्ति छोटे मोटे उपायों से सही भी कर लेते हैं, लेकिन राहु जल्दी पकड़ में नहीं आते। पहली बात तो जिस व्यक्ति को कई बार कोई समस्या आती है या कोई मेडिकल इश्यूज होते हैं, डॉक्टरों के समझ में नहीं आता कि ये बीमारी क्या है, तकलीफ क्यों हो रही है, इसको रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी व्यक्ति को तकलीफ क्यों है, तो कारण राहु है। राहु एक छलिया है, मायावी ग्रह है, और व्यक्ति के ऊपर जब इसका प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं अब नहीं बचूंगा। ऐसे मैंने बहुत शख्स देखे हैं जो पागल तक हो जाते हैं राहु की ड्यूटी आते ही। दोस्तों, कोई मैं बात बताता हूँ, उसको अच्छी प्रकार से सुने। कई लोग कहते हैं बेमतलब की बातें करते हो, मेन टू द पॉइंट बात करो। तो ऐसे लोगों को मैं मूर्ख कहूँगा, जो कुछ समझ नहीं चाहते, केवल उपाय देखना चाहते हैं। यह जो मैं बताता हूँ ये आप सभी के लिए बताता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि आपको समझ आ सके। जब तक आप एग्ज़ाम दोगे, जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो क्या एग्ज़ाम दोगे? जब तक आप उस ग्रह के बारे में जानते ही नहीं तो क्या उसको उपाय करोगे? शॉर्टकट चाहिए, बस शॉर्टकट। तो शॉर्टकट तो मैं उपाय देता ही हूँ, लेकिन उसके बारे में थोड़ी जानकारी सुन लेनी चाहिए जब भी मैं देता हूँ। सुने और उसको फॉलो करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब सब कुछ मैंने यहाँ वीडियो में बताया होगा, लेकिन कई लोग फिर वही कमेंट करते हैं, ये कैसे करना, वे कैसे करना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखो, ताकि आपको जानकारी प्रॉपर मिल सके और आप अपने जीवन में इस उपाय को फॉलो कर सको और इसका लाभ ले सको। तो राहु जैसे ही किसी व्यक्ति के जीवन में महादशा के रूप में, अंतरदशा, चाहे शनि के नीचे राहु आए, बुध के नीचे राहु आए, मंगल के नीचे राहु आए, तो राहु का प्रभाव देखने को व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। और कई लोग जिनका राहु खराब भाव में बैठा हो कुंडली में, वो तो पहले ही डर जाते हैं। जैसे ही राहु शुरू होना हो तो उनको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ उनको संकेत मिलते हैं। वह डर किस चीज़ का है? जो व्यक्ति डर जाता है, डर का दूसरा नाम ही राहु है। यह व्यक्ति को डराता भी है, उसके मन में भय उत्पन्न कर देता है। अब जिनका राहु स्ट्रांग होता है, जैसे ही राहु आता है उसको आता कोई बात नहीं, आने दो, उसके मन में ये होता है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर राहु की नेगेटिविटी नहीं है। वह एक मंगल की पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर के व्यक्ति चलता होता है। इसलिए राक्षस ग्रह, प्रेत ग्रह उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते।
तो आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको कोई भी कर सकता है, चाहे अपने धन के इच्छा से करें, आप खूब धन चाहते हैं, आपको बहुत लॉस हो रहा है और आप प्रॉफिट चाहते हैं, या आपके जीवन में कोई कर्जा हो चुका है राहु के कारण, क्योंकि राहु की मंगल दोनों की इन्वॉल्वमेंट से ही कर्जा व्यक्ति के ऊपर चढ़ता है। अब इसके अलावा व्यापार में वृद्धि करने के लिए आप इसको कर सकते हैं। आपको कोई डर है, कोई भय है, राहु की महादशा चल रही है, तो भी आप इस उपाय को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ज़बरदस्त उपाय को। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जो यह उपाय मैं आज बताने जा रहा हूं, इसको गौर से सुने। यह 4 बुधवार आपको करना है। 4 बुधवार कैसे करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जिस दिन भी आप बुधवार के दिन इसको करेंगे तो इसमें आपको 4 कील लेनी है। कील जिसको हम लोहे की कील मेख कहते हैं। 4 कील बड़ी होनी चाहिए, कम से कम 3 इंच की, जितनी ये हमारी फिंगर होती है इतनी बड़ी कील होनी चाहिए। तो 4 कील इस प्रकार की ले लें, चाहे पतली हो चाहे मोटी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 3 इंच की कम से कम आपने बोल करके आपने ले लेनी है। अब उन चारों कीलों के ऊपर आपने एक लाल रंग का धागा या ब्लैक कलर का धागा, दोनों में से कोई भी धागा, वैसे मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर ब्लैक धागा यूज़ करें। ब्लैक धागा चाहे मोटा हो, कॉटन का हो, कोई भी हो, जिससे वो अच्छी प्रकार से बांधे जा सके। आपने उन चारों कीलों के ऊपर उसको राउंड करते हुए गांठ लगा देनी है। ये नहीं कि 7 बार 6 बार, ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी आप घुमा सकते हो घुमाओ, उसके बाद गांठ मार देनी है। अब गांठ मारने के बाद बुधवार की रात्रि को उसको अपने तकिए के नीचे आपको रख देना है। बुधवार की रात्रि को उसको अपने तकिए के नीचे रख देना है। अब उसके बाद क्या करना है, शनिवार की वेट करनी है। जैसे ही शनिवार आएगा, यानी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, चौथा दिन आ गया कि नहीं, 4 दिन, जो 4 नंबर राहु का होता है, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, चौथा दिन जैसे ही आएगा आपका शनिवार का दिन, उन चारों कीलों को उठा लेना। आपने उठा करके सीधा जा करके आपको पीपल की जड़ में रख करके आ जाना है। नंबर 1, यदि पीपल में नहीं रख सकते तो जहाँ 4 सड़कें मिलती हों, जिसको चौराहा कहते हैं, चौरस्ता कहते हैं, वहाँ पर चुपचाप जाके रखाएं, या जैसे भी रखाएं, मतलब आपको चौराहे में रखना है। ये होगा दूसरी प्रकार का उपाय। तीसरे नंबर में उसको उठा करके आपने सिर से नहीं घुमाना है, बस उठाना है। वहाँ से उठा करके आपने सीधा शनि मंदिर, शनि भगवान के चरणों में या उनकी शिला के ऊपर रख देना है। जो शिला जहाँ पर तेल चढ़ाते हैं वहाँ पर जा करके आपने रख देना है। भैरव जी को आप रख सकते हैं उनके आगे चरणों में, या माँ काली के आगे उनको चढ़ा सकते हैं कीलों को। यह कार्य पूरा करके आ जाएं, फिर अगला बुधवार आएगा अगले हफ्ते का, तो बुधवार के दिन फिर से आपको 4 मेख लेनी है। उसको काले धागे से लपेट करके गांठ मार करके अपने तकिए के नीचे रखें। और जो शनिवार आएगा बुधवार के बाद 4 दिन बाद, चौथे दिन में, उस दिन फिर से आपने यही प्रक्रिया करनी है। या तो आपको इसको चौरस्ते में रख देना है, चौराहे में रख देना है, या फिर आपने पीपल में रखना है, या काली भैरव शनि देव के आगे उसको चढ़ा देना है। इसका अर्थ ये होता है कि आप अपनी जितनी भी नेगेटिविटी आपके बॉडी में बनी हुई है, आपके ऑरा में बनी हुई है, वह सीधा परमात्मा के पास चली जाएगी। और जब परमात्मा के पास कोई नेगेटिव चीज़ आएगी, वह डिस्ट्रॉय हो जाती है या शांत हो जाती है। वहाँ पर वही राहु आपके लिए अच्छे काम करने शुरू कर देंगे। आपको किसी चीज़ की परेशानी आ रही है, आपके जीवन में वह परेशानी हट जाएगी। आपके कोई काम रुक रहे हैं बनते बनते, वह सफल होने शुरू हो जाएंगे, सुधरने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर के मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल कोई भी ना करें। यहाँ पर मैं शुल्क की जानकारी आपको स्क्रीन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर ही दे दूँगा। तो उसी प्रकार से मेरा शुल्क होगा, और केवल व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट का टाइम ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।